Hello children, how are you? I hope you all are fine. Okay. So today we are going to study our fifth chapter of science, that is living and non-living things. So first of all we have to know about the meaning of living and non-living things. Okay, पहले हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का क्या मतलब होता है. ठीक है. तो the living things are the things that have life. ओके, तो लिविंग थिंग्स वो थिंग्स होती हैं जिनके अंदर लाइफ होती है, जीवन होता है, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज, ह्यूमंस एक्सेट्रा. एंड व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स? नॉन लिविंग थिंग्स आर द थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ, जैसे कि आपकी कार, टेबल, चेयर, सोफा एक्सेट्रा एंड सो ऑन. एंड यू नो चिल्ड्रन, देयर आर another non-living things also. They are man-made and natural things. Man-made things like the car, table, chair, truck, teddy bear, and the other things. They are also called non-living things. Okay, and natural things like your sun, moon, rocks, mountains. They are also called non-living things. Now we will have to study the living and non-living things. तो लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन मैनी वेज. लिविंग थिंग्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स से बहुत सारी चीजों में डिफर, मतलब उनमें अलग अलग डिफरेंस होता है. कैसे? तो आइए हम देखते हैं. तो लिविंग थिंग्स मूव, दे ग्रो, दे ईट, दे ब्रीथ, दे फील चेंजेस अराउंड देम, दे प्रोड्यूस यंग वंस, दे ग्रो ओल्ड एंड डाई. लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो मूव करती हैं, ग्रो करती हैं, खाना खाती हैं, ब्रीथ करती हैं, और जो उसके आसपास चेंजेस होते हैं उनको फील करती हैं, और यंग वंस को प्रोड्यूस करती हैं, और ग्रो ओल्ड मतलब ओल्ड, बड़े होते हैं और फिर मर भी जाते हैं, डाई होते हैं. तो वी स्टडी द पॉइंट्स वन बाय वन. लेट्स स्टार्ट विद द लिविंग थिंग्स मूव. Animals move from place to place in search of food and shelter. They also move to run away from their enemies. Animals जो होते हैं वो अपने खाने के लिए और अपने रहने के लिए, सेफ जगह के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं. राइट चिल्ड्रन? और उनको एनिमल्स जो उनके एनिमीज होते हैं, उनके जो दुश्मन होते हैं, उनसे बचने के लिए भी उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की जरूरत पड़ती है. वो उनसे भाग के अपनी जान बचाते हैं. Most animals have legs to move. ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं उनकी लेग्स होती हैं मूव करने के लिए. A fish uses its fins and tail to move in water. जैसे कि आप जानते हैं कि जो फिश है वो कैसे मूव करती है, अपने फिन्स और टेल की वजह से. Birds use wings to fly and legs to walk. जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, वो कैसे मूव करते हैं? वो उड़ते हैं. आपको मालूम है वो फ्लाई करते हैं. कैसे? They use their wings to fly and legs to walk. Snakes use their bodies to move. और जो snakes होते हैं वो कैसे मूव करते हैं? अपने बॉडीज के थ्रू. Have you ever seen a plant move from one place to another? क्या आपने किसी प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते देखा है? नहीं. प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स बट दे डू नॉट मूव. प्लांट्स जो है वो भी लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन वे एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते. दे मेक देयर ओन फूड. वो अपना खाना भी खुद बनाते हैं. सो दे डू नॉट हैव टू मूव इन सर्च ऑफ फूड. तो इसलिए उनको अपना खाना ढूंढने के लिए किसी जगह पे, किसी दूसरी जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. Okay children, however parts of some plants do move. लेकिन कुछ प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वो मूव करते हैं. कौन कौन से? आइए देखते हैं. The bud of a sunflower turns towards the sun. जो सनफ्लावर की बर्ड होती है वो सन की डायरेक्शन में मूव करती है. सूरजमुखी का जो फूल होता है ना, वो हमेशा सन की डायरेक्शन में उसका मूव होता है. The leaves of the touch me not plant move when touched. और जो टच मी नॉट प्लांट के लीव्स होते हैं ना, जब हम उनको टच करते हैं तो वे क्लोज हो जाते हैं. ओके, अभी आप नेक्स्ट टाइम किसी गार्डन में जाओ तो वहां देखना कि जो सनफ्लावर के फूल होते हैं, जो सनफ्लावर होते हैं, वो उनकी जो मूवमेंट होती है वो सन की डायरेक्शन में होती है. ओके, और जो टच मी नॉट प्लांट होता है, जब आप उसको टच करोगे तो वो एकदम से उसकी लीव्स बंद हो जाएंगी. नाउ वी कम टू द सेकंड पॉइंट, लिविंग थिंग्स ग्रो.
क्या बड़े और चेंज नहीं हुए? देखिए, जैसे योर बॉडी हैज बीन चेंजिंग फ्रॉम द डे यू वर बोर्न। आपकी बॉडी जब आप छोटे बच्चे होते हैं, जब आप पैदा होते हैं, उसी टाइम से आपकी बॉडी में जो है वो चेंजेस आने लग जाते हैं, आपकी बॉडी चेंज होने लग जाती है। लाइक देखिए, जैसे एक छोटा बच्चा है, बेबी है, फिर वो बड़ा हुआ और देन एडल्ट, अ बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट। When you were born, you were a small baby. जब आप छोटे बच्चे थे तब आप एक स्मॉल बेबी थे। Now you are a young child. अभी आप young child बन गए हैं। In a few years you will grow into an adult. और थोड़े से सालों में आप बड़े होके adult बन जाओगे। A seed grows into a small plant. जो seed होता है, बीज होता है, वो एक छोटे प्लांट में ग्रो होता है। The plant may grow to become a tree. और वो जो छोटा प्लांट होता है, छोटा स्मॉल प्लांट होता है, वो फिर बड़े ट्री में ग्रो हो जाता है, मतलब वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है। All plants and animals grow and change. सभी प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रो होते हैं और चेंज होते हैं। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो नहीं होती। Now we come to the living things need food. As you know, living things need energy to grow, move, and keep their bodies fit and healthy. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो लिविंग थिंग्स होती है उसको एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए ग्रो होने के लिए, मूव, कीप देयर बॉडीज फिट एंड हेल्दी। ग्रो मतलब बड़ा होने के लिए, इधर उधर जाने के लिए, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी हमें हमारे खाने से मिलती है। They get energy from food. Okay, plants make food for themselves. और जो plants होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। Animals move from place to place to find food. और जो animals होते हैं वो place to place मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपना खाना ढूंढने के लिए। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको खाने की जरूरत नहीं पड़ती। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। जैसे नॉन लिविंग, जैसे आपका टेडी बियर है, आपने कभी उसको खाना खाते देखा है? नहीं ना। क्यों? बिकॉज इट इज अ नॉन लिविंग थिंग। ओके, नाउ वी कम टू द पॉइंट, लिविंग थिंग्स ब्रीथ, मतलब कि लिविंग थिंग्स जो है वो सांस लेते हैं। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट एंड फील इट गो अप एंड डाउन। आपका हैंड जो है वो आप अपनी चेस्ट पे रखिए और उसको फील कीजिए। आप फील करेंगे कि वो अप एंड डाउन उसकी मूवमेंट हो रही है हमारे चेस्ट में। It goes up when you breathe in. जब आप सांस लेंगे, ब्रीद इन करेंगे, तो आपकी चेस्ट बाहर आएगी। ओके, इट गोज डाउन when you breathe out. और जब आप सांस छोड़ेंगे मतलब ब्रीद आउट करेंगे तो वो अंदर जाएंगे। ओके, pinch your nose to stop breathing. You will not be able to hold your breath for a long time. अब अपने नोज को ऐसे पिंच करके देखिए जिससे कि सांस अंदर नहीं जाए, जिससे कि आप ब्रीथ नहीं कर पाए। लेकिन आप उसको, जो आपकी ब्रेथ है, आपकी सांस है, आप उसको ज्यादा देर तक ऐसे नहीं रोक सकते। ओके, तो हमें बहुत जरूरी ब्रीथ करना ही पड़ता है, क्योंकि जब हम अगर सांस ही नहीं लेंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। यू नीड एयर टू ब्रीथ। हमें हवा चाहिए, ठीक है, सांस लेने के लिए हमें हवा चाहिए। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सभी लिविंग थिंग्स को ब्रीथ करने के लिए तो एयर इज वेरी नेसेसरी। ओके, मतलब हवा उनको चाहिए ही चाहिए। तो लिविंग थिंग्स हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स टू हेल्प इन ब्रीदिंग। जो लिविंग पार्ट्स होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, उनके स्पेशल बॉडी पार्ट्स होते हैं ब्रीदिंग करने के लिए। यू ब्रीथ थ्रू योर नोज, जैसे कि आप लोग कैसे ब्रीथ करते हो? अपने नाक से। ओके, मेनी अदर एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर नोजेस। हमारे जैसे ही और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि अपनी नाक से ब्रीथ करते हैं। तो चिल्ड्रन, डिड यू नो the biggest animal on earth is the blue whale. It weighs more than 19 adult elephant. आपको पता है कि अर्थ पे सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? Yes, right. It is the blue whale. और उसका वेट आपको मालूम है उसका वजन कितना होता है? उसका वजन जो होता है वो कि 19 एडल्ट एलिफेंट, मतलब कि जो 19 बड़े बड़े एलिफेंट हाथी होते हैं उससे भी ज्यादा उसका वेट होता है। The food that a pitcher plant makes is not enough for it. जो पिक्चर प्लांट खाना बनाता है वो खाना उसके लिए सफिशिएंट नहीं होता। So it catches and
अपना खाना उसका जो उसको पूरा पड़े उसके लिए वो क्या करते हैं कि जो भी उसके ऊपर आके कोई भी इंसेक्ट बैठता है तो वो उसको कैच करता है और खा जाता है। ओके, नाउ फिशेस ब्रीथ थ्रू गिल्स। जो फिशेस होती हैं मछली वो कैसे ब्रीथ करती है, उनके जो है वो गिल्स होते हैं। आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये गिल्स है, तो वो गिल्स के थ्रू फिशेस जो होती है वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है। ग्रासहोपर्स एंड कॉकरोचेस ब्रीथ थ्रू एयर होल्स इन देयर बॉडीज। और जो ग्रासहोपर्स और ये कॉकरोचेस होते हैं वो किससे ब्रीथ करते हैं, थ्रू एयर होल्स। उनकी बॉडी में एयर होल्स होते हैं जिससे वो ब्रीथ करते हैं। एंड प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। और जो प्लांट्स होते हैं वो किससे ब्रीथ करते हैं, उनकी लीव्स के बीच में छोटी छोटी ओपनिंग्स जगह होती है जिनको कि स्टोमेटा बोलते हैं, उसके थ्रू वो लोग जो प्लांट्स है वो ब्रीथ करते हैं। These openings are so tiny that you cannot see them. और ये जो openings होती है वो इतनी ज्यादा छोटी होती है कि आप उसको नहीं देख सकते। एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनको तो ब्रीथ, वो लोग तो ब्रीथ करते ही नहीं है जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना। नाउ वी कम टू द पॉइंट, लिविंग थिंग्स फील चेंजेस अराउंड देम। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो उनके आसपास की जो चेंजेस हो रहे होते हैं उनको वो महसूस करती हैं। कैसे, अभी हम देखते हैं, चलिए। इफ इट इज कोल्ड और हॉट यू कैन फील इट थ्रू योर स्किन। अगर कहीं पे भी मतलब बाहर सर्दी या गर्मी है तो हम उसको कैसे फील करते हैं, हमारी स्किन से। ओके, जैसे अभी अगर बाहर गर्मी है तो हम ऐसा तो नहीं है कि स्वेटर पहन के बैठेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे कि हम फैन चलाएंगे, एसी चलाएंगे। ओके, हमारे स्किन से हमें पता चलता है क्योंकि हमें बहुत पसीना आने लग जाता है अगर गर्मी होती है। ठीक है, अ डॉग कैन स्मेल फूड विद इट्स नोज। और डॉग कैसे स्मेल करता है फूड को, अपनी नोज से। मोस्ट एनिमल्स फील चेंजेस अराउंड देम विद देयर सेंस ऑर्गन्स। और जो ज्यादातर एनिमल्स होते हैं वो किससे जो आसपास चेंज हो रहे हैं वो कैसे फील करते हैं, विद देयर सेंस ऑर्गन्स। एंड द स्किन, नोज, आईज, ईयर्स एंड टंग आर द सेंस ऑर्गन्स। तो पता चला बच्चों की सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, द स्किन, नोज, आईज, ईयर्स एंड टंग, दे आर द सेंस ऑर्गन्स, जिनसे कि हमें हमारे आसपास में क्या बदलाव हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहा है उससे हमें फील होता है। ओके, इंसेक्ट्स यूज देयर फीलर्स टू फील द चेंजेस अराउंड देम। और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो कैसे फील करते हैं, उनके फीलर्स होते हैं जो उसके आसपास कुछ चेंज हो रहा होता है उसको फील करने के लिए। ओके, जैसे हमारी स्किन होती है उससे तो हम बाहर के चेंजेस को फील करते हैं। नोज से हम स्मेल करते हैं, किसी भी चीज का स्मेल करते हैं, अच्छी या बुरी जो है। और हमारी आईज जो है वो सब देखती हैं, ठीक है। और ईयर से हम अपना सुनते हैं, हमारे कानों से हम सुनते हैं। और टंग किस लिए होती है, हमारी जीभ, उससे हम हमारे खाने का टेस्ट करते हैं। ओके, व्हेन एनिमल्स फील अ चेंज दे रिस्पॉन्ड टू हीट। जो एनिमल्स है जब वो कोई चेंज फील करते हैं अपने आसपास तो वो उसका रिएक्ट करते हैं, मतलब उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। हाउ, व्हेन यू फील कोल्ड यू पुट ऑन अ वूलन स्वेटर। जब आपको ठंड लगती है तो आप एक वूलन स्वेटर पहनते हैं। ओके ना, when the dog smells food its mouth starts to water। अब जब डॉग होता है जब वो खाने को स्मेल करता है तो वो उसके मुंह से पानी निकलता है, ठीक है ना। सो डज योर्स, क्या आपका भी होता है आपका। when some insects see light they fly towards it। आपने देखा होगा कि जहाँ बहुत सारी लाइट्स लगी होती है तो वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि लाइट उनको अट्रैक्ट करती है तो वो उसकी तरफ उड़ के जाते हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स। प्लांट्स जो है उनको सेंस ऑर्गन्स नहीं होती है ना, बट दे डू फील चेंजेस अराउंड देम। लेकिन तो भी वो अपने आसपास के चेंजेस को फील कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमने पहले पढ़ा था, है ना। एज यू लर्न अर्लियर, व्हेन यू टच द लीव्स ऑफ द टच मी नॉट प्लांट द लीव्स क्लोज इमीडिएटली। हमने जैसे पहले पढ़ा था कि अगर हम टच मी नॉट प्लांट के लीव्स को टच करते हैं तो उसके लीव्स जो है वो एकदम से बंद हो जाते हैं। द सनफ्लावर बर्ड टर्न्स टुवर्ड्स द सन। और जो सनफ्लावर बर्ड होती है वो किसकी तरफ मूव करती है, वो सन की तरफ होती है। The shoots of plants grow towards sunlight while the roots grow towards the earth। और जो प्लांट्स के शूट होते हैं वो कहाँ किधर की तरफ, मतलब कहाँ की तरफ ग्रो करते हैं, वो सनलाइट की तरफ ग्रो करते हैं। और जो प्लांट की रूट्स होती है, जो उसकी जड़ होती है पौधे की, वो कहाँ पे ग्रो करती हैं, वो अर्थ की तरफ ग्रो करती है ना, अंडर द अर्थ। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट फील। अभी नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो फील भी नहीं कर सकते, कि कोई चीज चेंज भी महसूस नहीं कर सकते हैं।
Your toys will not feel cold if you place them on ice cube. जो आपके टॉयज हैं, आपका टेडी बियर है, ओके, आपकी डॉल है, आपका बैट है, जो भी आपके टॉयज हैं, अगर आप उनको आइस क्यूब्स लेके रख देंगे तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? बिकॉज these are non living things. Now we come to the point, living things produce young ones. All living things produce young ones. जितने भी living things हैं वो young ones को produce करती हैं। The process of producing young ones is called reproduction. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? यंग वंस को प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ऑल एनिमल्स इधर गिव बर्थ टू देयर यंग वंस और ले एग्स। जितने भी एनिमल्स होते हैं या तो वो यंग वंस को जन्म देते हैं या फिर एग्स देते हैं। ओके, एनिमल्स लाइक मंकीज, काउज, बर्ड्स, एलिफेंट्स एंड रैबिट्स गिव बर्थ टू यंग वंस। चलिए अभी देखते हैं कि कौन कौन यंग वंस को बर्थ देता है, मतलब उनको जन्म देता है। कौन कौन से हैं? मंकीज, काउज, बर्ड्स, एलिफेंट्स एंड रैबिट्स। और ह्यूमंस आल्सो गिव बर्थ टू यंग वंस। और जो भी ह्यूमंस होते हैं हम भी यंग वंस को ही जन्म देते हैं, मतलब कि छोटे बच्चे होते हैं। Animals like birds, crocodiles, alligators, snakes, fishes and insects lay eggs. अभी देखते हैं कि कौन से एनिमल्स हैं जो एग्स देते हैं। कौन कौन से हैं? बर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, स्नेक्स, फिशेस एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, देन young ones hatch from these eggs, और बाद में उन एग्स से छोटे छोटे बच्चे चूजे निकलते हैं। ठीक है, नाउ मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सीड्स के थ्रू। When seeds fall on the ground, they grow into baby plants. जब सीड्स जो होते हैं वो ग्राउंड में गिरते हैं तो उनमें से एक नया बेबी प्लांट ग्रो होता है। In some plants, the stem, roots and leaves can also produce new plants. और कुछ प्लांट्स के अंदर जो उनकी स्टेम्स होती हैं, रूट्स होती हैं, लीव्स होती हैं, वो न्यू प्लांट्स में ग्रो होती हैं। Have you seen plants growing from potatoes and onions at home? आपने कभी देखा अपने घर पे पोटैटोज और अनियंस में से न्यू प्लांट बनते हुए? Yes, we have seen potatoes and onions are stems from which new plants grow. हाँ, हमने देखा है हमारे घर पे जब भी पोटैटोज और अनियंस को बहुत टाइम हो जाता है, हम लोग घर पे ऐसे रख देते हैं हमको, तो उसके अंदर से छोटे छोटे जो है वो न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। देखिए जैसे पिक्चर में ये दिखाई दे रहा है। Okay, now the last point is living things grow old and die. मतलब कि living things old बढ़ते हैं और फिर मरते हैं, मर भी जाते हैं। All living things die when they become old. जितने भी living things होते हैं वो जब बूढ़े हो जाते हैं या बड़े हो जाते हैं old, तो वो मर जाते हैं। Plants like the sunflower plant die in a few months. जो sunflower plant है उसकी तो लाइफ जो टाइम है बहुत ही छोटा होता है, only a few months, थोड़े से महीनों में वो मर जाता है। Dogs live for around 10 to 12 years and then die. और जो आपके डॉग्स होते हैं उनका लाइफ टाइम कितना होता है? 10 to 12 years. Okay, and then they die. When a living thing dies, it cannot move, grow, eat, breathe, feel changes or produce young ones. It is no longer alive. जब भी कोई लिविंग थिंग मर जाता है तो वो किसी भी चीज का रिस्पॉन्स नहीं करता। इट कैनॉट, जैसे कि वो मूव नहीं कर सकता, ग्रो नहीं कर सकता, खा नहीं सकता, ब्रीथ नहीं कर सकता, और अपने आसपास के जो चेंजेस हो रहे हैं उनको नहीं फील कर सकता, और ना ही यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो अभी अलाइव मतलब जिंदा नहीं है। ओके, नाउ अभी हम इसकी एक क्विक समरी कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा है, क्या पढ़ा है। एनिमल्स एंड प्लांट्स, बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो दोनों ही लिविंग थिंग्स हैं। ओके, बट देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन देम, लेकिन उनके अंदर भी डिफरेंसेस हैं। कैसे? यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दीज डिफरेंसेस, आप इनके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। ट्राई टू फिल इन द ब्लैंक्स योरसेल्फ। चलो अभी हम इनको जो फिल इन ब्लैंक्स नीचे दिए हैं इनको हम फिल करके देखते हैं। फर्स्ट इज द मूवमेंट। Animals move from place to place in search of dash and dash and to run away from their dash. अभी जो एनिमल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, किस लिए? इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर एंड टू रन अवे फ्रॉम देयर एनिमीज, और अपने दुश्मनों से बचने के लिए। ओके, प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और जो प्लांट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करते।
They do not have to search for food because they make it on their own. Plants जो होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि वो अपना खाना खुद अपनी लीव्स में बना लेते हैं, तो इसीलिए फिर उनको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है. And the second is food. Both plants and animals need food. As we know, ये तो हम जानते हैं कि प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सबको खाने की जरूरत तो पड़ती ही है. डैश मेक देयर ओन फूड. अच्छा, अभी हमने पहले पढ़ा कि कौन अपना खाना बनाता है, प्लांट्स या एनिमल्स? यस, राइट स्टूडेंट्स, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. डू यू नो व्हाट दे नीड टू मेक देयर फूड? क्या आपको पता है कि उनको अपना खाना बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? दे नीड ओनली एयर, वाटर एंड सनलाइट. उनको क्या क्या चीज की जरूरत है खाना बनाने के लिए? हवा, पानी और धूप. ओके चिल्ड्रन, got it? Now the next is breathing. Animals have breathing organs such as nose, gills and air holes. हमने पढ़ा था ना कि एनिमल्स के ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारे क्या है, नाक है, इसलिए सूंघने के लिए. ठीक है, और ये गिल्स किसके होते हैं? फिशेस के. एंड एयर होल्स किसके होते हैं? एयर होल्स होते हैं ग्रासहोपर्स के. ओके, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी ओपनिंग्स इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा. और प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं? प्लांट्स के लीव्स में छोटी छोटी ओपनिंग्स होते हैं जिनको कि स्टोमेटा बोलते हैं, उससे वो ब्रीथ करते हैं. नाउ द सेंस ऑर्गन्स. Animals have sense organs to know about their surroundings and to feel changes around them. Animals जो होते हैं उनके sense organs होते हैं. हमने पढ़ा था ना कौन कौन से sense organs होते हैं, right students? Okay. First is the skin, nose, eyes, ears and tongue. They are the sense organs. Okay. Now the last is reproduction. Animals reproduce by giving birth to young ones or by laying eggs. Animals, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि यंग वंस को बर्थ करते हैं, पैदा करते हैं, और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि एग्स देते हैं. ठीक है, फ्रॉम विच यंग वंस हैव, और उन एग्स में से छोटे बच्चे बाहर आते हैं. प्लांट्स रिप्रोड्यूस मेनली फ्रॉम सीड्स. और जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? मेनली ज्यादातर तो वो सीड्स से ही रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जब अर्थ में कोई भी सीड गिरता है तो उससे न्यू बेबी प्लांट ग्रो होता है. लेकिन some plants also reproduce through body parts such as stems, roots and leaves. लेकिन हमने पढ़ा कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो अपनी स्टेम्स से, रूट्स से और लीव्स के थ्रू भी ग्रो करते हैं. तो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द चैप्टर. ओके, थैंक यू.